इवनिंग स्टूडेंट, हम लोगों ने कल थर्ड पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने कार्बन की डिग्री पढ़ी थी। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं। आज हमारा नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का 4th लेक्चर होगा और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पहचानते हैं, और जो हम टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। Types of hydrogen. Types of hydrogen atom. Hydrogen atom. तो आप ये कह सकते हो there are 3 type of hydrogen atom. There are 3 type of hydrogen atom. Hydrogen atom. ओके, फर्स्ट में आप कहोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसको कहा जाता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसको कहोगे? आप कह सकते हो हाइड्रोजन अटैच या हाइड्रोजन एटम अटैच विद, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। ओके, हाइड्रोजन एटम अटैच विथ 1 डिग्री, यानी जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या बोलोगे? जैसे इस 1 डिग्री के लिए बोला है उसी तरीके से लिए 2 डिग्री के लिए भी बोल सकते हो आप। क्या लिखें? हाइड्रोजन एटम अटैच, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड एज 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अब बात करते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसको बोलेंगे? तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम के लिए आप लिख सकते हो हाइड्रोजन एटम अटैच, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड with 3 डिग्री कार्बन कॉल्ड एज 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 डिग्री कार्बन होता है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा। नहीं, आप हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नोट में आप लिखेंगे, नोट में आप लिख सकते हैं 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम इज exist but 4 डिग्री हाइड्रोजन, but 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम does not exist। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, ये कार्बन 3 4 5, ठीक है, और इधर मैंने जोड़ दिया ये हाइड्रोजन इस तरीके से, इधर जोड़ दिया मैंने कार्बन। ठीक है, एक कार्बन इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर भी जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, और इस जगह मैं जोड़ दूँ एक कार्बन और ऐसे। ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बस हमको क्या ध्यान रखना है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 से कम, ना 4 से ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देख लो, एक बार चेक कर लो, हर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब हमें हर हाइड्रोजन की हमको डिग्री बताना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की डिग्री बताने से पहले हमको क्या निकाल लेना चाहिए, कार्बन की डिग्री देख लेना चाहिए कि कार्बन किस डिग्री का है। क्योंकि जो हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा होता है वो उसकी डिग्री उतनी हो जाती है। सिर्फ क्या आपको याद रखना कि 4 डिग्री कार्बन तो एग्जिस्ट करता है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर नोट पॉइंट आप याद रख सकते हो कि कार्बन 4 डिग्री एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो उसके अलावा बाकी आप सिंपल से याद रखो, जिस डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा हाइड्रोजन की डिग्री वही होगी। तो सबसे पहले हम कार्बन की डिग्री, हर कार्बन की डिग्री फाइंड करते हैं। तो देखो, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से लेफ्ट में एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, तो इसके देखो चारों तरफ, एक इधर कार्बन, इधर ये कार्बन, इधर ये कार्बन और इधर ये कार्बन, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। ठीक है, इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन में ये कार्बन देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और कोई कार्बन नहीं, बाकी सब हाइड्रोजन है तो इसकी डिग्री हो गई कितनी, 1। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन से देखो ये काला कार्बन जुड़ा हुआ है राइट साइड में और कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन से देखो इधर एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री आपको कल मैंने सिखाया था 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इधर देखो, इधर राइट में एक कार्बन, एक लेफ्ट में कार्बन, एक नीचे की तरफ कार्बन, तो डिग्री हो गई 3। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ इस वाले कार्बन को राइट लेफ्ट दोनों तरफ कार्बन है तो डिग्री 2। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस कार्बन की डिग्री 2, क्योंकि इधर राइट लेफ्ट दोनों तरफ है, एक इधर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। अब आपको कार्बन की डिग्री पता हो गई तो हर हाइड्रोजन की डिग्री बता सकते हो। अगर मैं कहूँ कि इस वाले हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, तो आप देखो ये हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 1। इसकी भी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। इस हाइड्रोजन की भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ठीक है, इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। इस हाइड्रोजन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। इस हाइड्रोजन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। इसकी 1 डिग्री। ठीक है, इसकी 1 डिग्री। अब देखो, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो डिग्री की कोई बात ही नहीं, हाइड्रोजन की। कार्बन की डिग्री बता ही दिया ऑलरेडी हमने। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की डिग्री 2 है तो इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री भी हो गई कितनी, 2। ठीक है, अब इस वाले हाइड्रोजन को देखो, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो डिग्री कितनी हो गई, 1। ये भी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी भी डिग्री हो गई 1। ये भी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी भी डिग्री हो गई 1। ठीक है, अब देखो ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री हो गई 3। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अगर आप देखो तो ये कार्बन 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 2। ये भी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री 2। ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसकी भी डिग्री 2। ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसकी भी डिग्री 2। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1 और इसकी भी डिग्री कितनी, 1। इस तरीके से आप जितने भी हाइड्रोजन हैं सबकी आप डिग्री फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आप बताइएगा कि कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन हैं, कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है, कितने 4 डिग्री कार्बन है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री
2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन आइसोऑक्टेन। तो सबसे बड़ी बात तो यही है चैलेंज अपने लिए कि आइसोऑक्टेन का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, आइसोऑक्टेन का फार्मूला कैसे याद रखना है अपने को वो देखो। तो आइसोऑक्टेन जनरली आप क्या जानते हो कि आइसो का मतलब क्या होता है, जिस पे ऐसा कोई कंपाउंड जिसके सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 जुड़े होते हैं उसको आइसोऑक्टेन बोलते हैं। तो जनरली जैसे आइसोब्यूटेन की बात करें तो हम लोग आइसोब्यूटेन कैसे लिख देते हैं, इस तरीके से इसको आइसोब्यूटेन लिख देते हैं। तो बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है कि आइसोऑक्टेन बोल रहा है तो क्या करना है, 8 कार्बन रखने हैं। ठीक है, और सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 जोड़ना है। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया, और 5 6 7। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन कितने हैं, 8 हो गए। ठीक है, और सेकेंड कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन 8 है। जो चेन है वो 7 कार्बन की है, और सेकेंड कार्बन पे देखो क्या है, 2 CH3 ग्रुप इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लगाओ या ना लगाओ अंडरस्टूड रहता है, तो आप CH3 मान सकते हो। ठीक है, तो 2 CH3 जब जुड़े हुए हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोऑक्टेन बोल देंगे, आइसोऑक्टेन। बट ये सही नहीं है। आइसोऑक्टेन का आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। आइसोऑक्टेन का फार्मूला मैं बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, आइसोऑक्टेन का देखो, आइसोऑक्टेन बनाने के लिए आप क्या करना, 5 मेंबर्ड चेन बना लो पहले, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और 5 मेंबर्ड चेन बना के दोनों साइड से सेकेंड कार्बन पे एक तरफ आपको 2 CH3 ऐड कर देने हैं ऐसे, और एक तरफ केवल एक कार्बन या CH3 कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको आइसोऑक्टेन का फार्मूला बना लेना है, स्ट्रक्चर बना लेना है आइसोऑक्टेन। ये है आइसोऑक्टेन। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें कितने कितने 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन ये बताओ, और कितनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है ये बताओ। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, पहले तो आप डिग्री देख लो, इसकी डिग्री कितनी होगी 1, इसकी डिग्री कितनी होगी, इससे 3 अटैच हैं 3, इसकी डिग्री कितनी होगी 1 क्योंकि एक डायरेक्टली अटैच है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो गई 2, और इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 4। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि अब अगर इस कार्बन की डिग्री 1 है तो इससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे, हाइड्रोजन कितने जुड़े होंगे, वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 3। तो तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इसी तरीके इस 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। इस तरीके से यहाँ 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। बात समझ में आ गई ना। तो अब एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करना क्या, सॉल्व तो हो ही गया, बस इसका डेटा लिखते हैं। आइए देखते हैं। तो क्या करना है हमको, इस तरीके से हमने क्या किया, एक टेबल बना ली ऐसे। ठीक है, इसके पार्ट कर लिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से पार्ट कर लिए। ठीक है, इस तरीके से 1
2 3 ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है क्या चीज़, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन। इस कॉलम में हमने क्या कर दिया, कॉलम, यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए, एलिमेंट या एटम, एलिमेंट एटम लिख देता हूँ, एटम कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। अब ज़रा इसमें देख के बताओ, इसमें जो आपने यहाँ पे डिग्री निकाली है, कितने 1 डिग्री कार्बन है। तो देखो 1 डिग्री कार्बन गिनोगे तो एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5, 5 1 डिग्री कार्बन हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 भर दो। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, देखो यहाँ पे केवल एक दिखाई पड़ रहा है तो एक भर दो। 3 डिग्री कार्बन कितने दिखाई पड़ रहे हैं, देखो एक दिखाई पड़ रहा है तो एक भर दो। 4 डिग्री कार्बन कितना दिखाई पड़ रहा है, एक भर दो। अब हाइड्रोजन की बात आती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जब बात करोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 कार्बन हैं। अब पाँचों कार्बन से आप देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हर 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, कम से कम 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। तो 3, क्योंकि देखो इस ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। ऐसे इस 1 डिग्री में 3 जुड़े होंगे, हर 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3, ठीक है। तो जितने 1 डिग्री हैं उसका 3 टाइम्स कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 15। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप बना के देख लो, हर 1 डिग्री में वैलेंसी सेटिस्फाइड करो। जैसे ये कार्बन है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करना है आपको जैसे, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये हाइड्रोजन हो गया 1 2 और 3, ऐसे हाइड्रोजन 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 डिग्री एटम कितने हैं, कार्बन एटम 1, और 2 डिग्री पे कितने जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाइड करके देख लो कितने जोड़ सकते हो यहाँ पे, 2, ज़्यादा ज़्यादा तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। 3 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है आपको। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन तो ऐड करोगे और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो जब एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना कहलाएगा, 1। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, 4 डिग्री कार्बन तो एग्जिस्ट करता है, एक है भी, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन में आप देखो इसकी चारों वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, और जब वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमें और ज़्यादा सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हुई किसकी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको करो, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड मैं दे रहा हूँ। पहला कंपाउंड जैसे मैंने दे दिया आपको ऐसे, Me2CH सिंगल बॉन्ड CH, ET सिंगल बॉन्ड CH, Me और PR ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप इन सब चीज़ों का मतलब जान लो। Me का मतलब क्या होता है बेटा, Me का मतलब होता है मिथाइल, कहीं पर भी Me लिखा हो तो उसको क्या समझना, मिथाइल CH3। और कहीं ET लिखा हो
तो उसका मतलब होता है CH2CH3। ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर में अभी आगे हम लोग बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। PR अगर कहीं लिखा है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH3, इस तरीके से PR का मतलब प्रोपाइल होता है। नाम की अगर बात करें तो इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, इसको प्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अब देखो, बस स्ट्रक्चर बनाते समय आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 या 4 से कम, पहली बात तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो, 4 से ज़्यादा या 4 से कम नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई पड़ रहा है Me2CH, ठीक है, Me2CH, तो ड्रॉ कर लीजिए इसको। Me का मतलब क्या होता है बेटा? CH3, अभी मैंने बताया। Me का मतलब CH3। कितने बार Me है? 2 बार है, 2 बार है। और ये Me किस पे जुड़ा है? इस कार्बन पे जुड़ा है। तो यहाँ पे देखो CH, ये CH है, ऐसे CH है, और इस पे 2 बार दो Me जुड़े हैं, तो इसी CH पे 2 Me जोड़ दिया, मतलब मिथाइल जोड़ दिया। आगे सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा, सिंगल बॉन्ड लगा लो। CH दिखाई पड़ रहा, CH बना लो। ठीक है, अब क्या दिखाई पड़ रहा है? ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हो उसको ऊपर बना दिया करो बॉन्ड लगा के, या फिर नीचे की डायरेक्शन बना दो। तो मान लो मैंने ऊपर की डायरेक्शन में ET बनाना था, तो ET का मतलब मैंने अभी बताया CH2CH3, CH2CH3 ऐसे जोड़ दिया। फिर आगे देखो सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, ये CH। फिर ब्रैकेट में Me लिखा है, तो Me का मतलब Me होता है, मतलब मिथाइल होता है। इसको नीचे या ऊपर कहीं भी बॉन्ड लगा के ब्रैकेट वाली चीज़ को आप दिखा सकते हो। अब इसी CH पे देखो, ये भी देखो CH के बगल में ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो जो जो चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हैं इसका मतलब ये है कि ये इसी कार्बन पे, ये इसी CH पे जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो Me है बेटा, Me को हमने क्या लिख दिया? मिथाइल लिख दिया। और इसी CH पे क्या जोड़ना है? PR जोड़ना है। PR का मतलब मैंने बता रखा है CH2CH2CH3, इतना मतलब होता है PR का। ये मतलब है Me का, ये मतलब है किसका? ET का। ये क्या है? Me, ये Me। समझ गए? ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब इसी तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाओगे आप। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, Me4C। अगला क्वेश्चन है Me4C। अब इसका स्ट्रक्चर बताना है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो गया। देखो Me का मतलब मैंने आपको सिखाया है, CH3 कितने हैं? 4 हैं, और चारों Me किस पे जुड़े हैं? इस कार्बन पे। तो पहले कार्बन बना लो, 4 Me जोड़ दो, ऐसे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे बनाया यूं, एक मिनट, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ये बना दिया। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इसको आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में चेंज करना है। ठीक है, किसमें करना है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में चेंज करना है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना है इसका, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये क्या हो गया भाई?
कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे मैंने बताया था पहले भी आपको कि जब भी कोई कंपाउंड आपको गिवन हो तो हर कॉर्नर पे और हर एंड पे कार्बन आपको कंसीडर करना होता है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बस। अब देखो, चाहो तो आप ऐसे बना दो और चाहो तो आप इसको स्ट्रेट कर सकते हो। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये कार्बन से, तो ये कार्बन है। अब यहाँ पे एक कार्बन ऐसे इससे डायरेक्टली ये जुड़ा है, एक कार्बन ये, फिर इससे डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है ये, फिर इससे डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो ऐसे बना दिया। फिर इससे डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ा है, फिर इससे डायरेक्टली ये कार्बन और नीचे की तरफ ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, फिर आगे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे जैसे बना है उसी तरीके से ही बना सकते हो। या तो ऐसे आप बना लो, या फिर आप जिस तरीके से बना हुआ है उसी तरीके से बना सकते हो। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन आपका यहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा लो, ये कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और सी ऐसे। बस हमको क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन सेट करने हैं। तो यहाँ पे वैलेंसी 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 1 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है वैलेंसी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 3 1 4, और यहाँ पे 2 1 3। ये देखो, दो वैलेंसी है, 1 3 3 है, एक कम है, तो क्या कर दें, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें, यहाँ पे 2 1 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें और 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें। इस तरीके से हमने ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर दिया, इधर ये बचा हुआ है CH3 कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं अदर क्वेश्चंस में। अगर आपको ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन, CH3 डॉट CH3। अब डॉट का मतलब सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले आप सिंपली, जैसे ये दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डॉट CH3, तो 2 कार्बन आप ऐसे बना लो, ड्रॉ कर लो 2 कार्बन। अब एक सिंगल बॉन्ड अपने मन से लगा लो, मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही डॉट का मतलब, हालांकि डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो कंपलसरी होना ही है। ऐसे कर लिया, बस अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करो आप। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, कितनी हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 4 वैलेंसी हमको करनी है कार्बन की। ठीक है, यहाँ पे भी 4 वैलेंसी चाहिए कार्बन की, कितनी कम है, 3 कम है, तो 3 CH3 जोड़ दिए। इस तरीके से देखो, ये अपने ऑटोमेटिकली वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई और हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ए हो गया, बी मान लो ऐसे दे दिया जाए CH2 डॉट CH2। तो अभी मैंने क्या कहा था कि जो डॉट है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले जितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं उतने कार्बन बना लो, और डॉट की जगह क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी खैर दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, 2 हाइड्रोजन लिख दो, जब दे ही रखे हैं 2 हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक ये 3, इसके भी 2 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड 3, तो अभी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। जब वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ध्यान रहे कि जब इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सिर्फ आप बॉन्ड की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जब डॉट लग के आएगा तो आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए फ्री होते हो, लेकिन हाइड्रोजन को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जितने हाइड्रोजन यहाँ दे रखे हैं उतने ही हाइड्रोजन आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे लिखा 2 कार्बन और यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड सिंगल बॉन्ड लगाया, इसको सेटिस्फाइड ऐसे कर दिया, CH3 3
3CH3, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सी नंबर, जैसे मान लो CH.CH ऐसे दे रखा है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन दे रखे हैं उनको घटाना बढ़ाना नहीं है, ना कार्बन घटा बढ़ा सकते हो ना हाइड्रोजन घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो दो कार्बन बने, दो कार्बन ऐसे बना लो। डॉट का मतलब मैंने सिंपल बताया कि पहले सिंगल बॉन्ड लगा लो, एक हाइड्रोजन जोड़ के रख लो क्योंकि एक ही हाइड्रोजन जोड़ा गया है, चलो कोई बात नहीं। क्या अब देखो वैलेंसी सेटिस्फाइड है? नहीं सेटिस्फाइड है। तो आप यहाँ पे बॉन्ड कम ज़्यादा करने के लिए फ्री हो, तो अब आप क्या करोगे, एक बॉन्ड और बढ़ा दोगे। फिर आप देखो क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड है? अभी भी नहीं हुई। 2 1 3 तीन ही वैलेंसी, इधर भी 2 1 3 तीन ही वैलेंसी है। तो फिर क्या करोगे, एक बॉन्ड फिर बढ़ा दोगे, 3 1 4, 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी और इसकी भी। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। Me2C.C.CME.C.CH इस तरीके से दिया हुआ है। अब इससे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो दिखाई पड़ रहा है कार्बन उनको ड्रॉ करो। ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन दिखाई पड़ रहा है, डॉट की जगह सिंगल बॉन्ड लगा लो, ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिर डॉट दिखाई पड़ रहा है, फिर कार्बन है। जो ब्रैकेट में लिखा हो उसको क्या कर लो, ऊपर लिख लो Me, ठीक है। अब ये तो ऊपर चला जाएगा, ये भले ब्रैकेट देखो इस कार्बन के जस्ट बगल में लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट वाली चीज़ को कहाँ ले जाओ, ऊपर। तो अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आया, डॉट। डॉट का मतलब आपको क्या सिखाया है कि बॉन्ड बना लिया करो सिंगल बॉन्ड, फिर बाद में देख लेंगे बैलेंस करते समय सिंगल करना डबल करना है। फिर आगे डॉट है तो सिंगल बॉन्ड, फिर आगे क्या लिखा हुआ है CH, ऐसे लिख लिया। अब Me का मतलब इधर भी 2 Me है, ऐसे, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट चेंज करना है। Me का मतलब मैंने क्या सिखाया, Me की जगह आप क्या लिखना, CH3 लिखा करो, मिथाइल। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे तो देखो इस कार्बन की क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 1 3। और कार्बन हाइड्रोजन कुछ अपने मन से चेंज नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए इस कार्बन की 3 है, 4 करना है। और कार्बन हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते अपनी तरफ से क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमको इस तरीके का गिवन है, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, तो हम केवल फ्री हैं, बॉन्ड घटा बढ़ा सकते हैं। तो एक बॉन्ड और लगा दिए, तो देखो इस कार्बन की मतलब जो वैलेंसी वो कितनी हो गई, 2 1 3 1 4, 4 हो गई। इस कार्बन को अगर देखो तो इसकी वैलेंसी कितनी दिखाई पड़ रही है, 3 दिखाई पड़ रही है, 3 दिखाई पड़ रही है, और चाहिए कितनी, 4, तो एक बॉन्ड और लगा दें, 4 हो गई। अब इस कार्बन की जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड लगाया तो ये देखो अपने आप सेटिस्फाइड हो गया, इसके 2 और 2 3, 2 1 3 1 4, 4 वैलेंसी हो गई। अब बात करते हैं इस कार्बन की। अब हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते क्योंकि पहले से गिवन है स्ट्रक्चर, हमें उसी को कन्वर्ट करना है सिर्फ कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है, सॉरी एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करना, तो एक बॉन्ड लगाया, 2 1 3 हो गई, एक बॉन्ड अगर हम और लगा दें तो 3 1 4 हो गई, ठीक है। और इस कार्बन को चेक करोगे तो इसकी वैलेंसी 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है 4। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस स्ट्रक्चर को एक्सपेंडेड फॉर्म में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कल के टॉपिक में यानी 5th पार्ट में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड टाइप्स ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।